यदि आपको दो मूल दे दिए जाएं और आपसे पूछा जाए इन दो मूल की सहायता से आपको एक द्विघात समीकरण बनानी है, तो हो सकता है आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़े और आपको मालूम भी नहीं होगा कैसे मूल की सहायता से एक द्विघात समीकरण बनाई जाती है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास दो मूल हैं। एक मूल को मैंने अल्फा मान लिया है जो कि 3 दिया गया है, दूसरे मूल को मैंने बीटा मान लिया है जो कि 2 दिया गया है, और इन दो मूल की सहायता से मैंने बहुत आसानी से एक यहाँ पे द्विघात समीकरण बना दी है। और इस द्विघात समीकरण को बनाने के लिए मैंने एक यहाँ पे फार्मूले का यूज किया है जो कि दिया गया एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा एक्स आदि चीजें दी गई हैं। तो आज हम डिटेल से बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से अगर आपके पास दो मूल दिए गए हैं तो उन दो मूल की सहायता से आप कैसे एक द्विघात समीकरण बनाएंगे। अगर आप किसी भी द्विघात समीकरण को हल करते हैं और उसके जो दो रूट निकल के आते हैं, आप कैसे चेक करेंगे इस फार्मूले की सहायता से कि वो रूट सही है या गलत। तो ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है उन सभी लोगों के लिए जो कि किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं या किसी भी क्लास में पढ़ाते हैं, वहां पे उनको दो मूल से संबंधित प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें। अगर आप इसी वीडियो को इंस्टाग्राम फेसबुक पर देखते हैं तो प्लीज हमें फॉलो कर लें। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, द्विघात समीकरण की जो व्यापक रूप होती है उसको हम लिख लेते हैं जो कि ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c बराबर 0 होती है। अब अगर इस समीकरण के मान लो दो मूल हैं, एक मूल इसका मान लो अल्फा है, यहां पे हम लिख देते हैं एक मूल अल्फा है, दूसरा मूल क्या है, बीटा है। तो अब एक ऐसी हम समीकरण बनाना चाहते हैं जहां पे अगर आपके पास मूल दिए गए हो तो आप कैसे द्विघात समीकरण को प्राप्त करेंगे। इसके लिए यहाँ पे एक जनरल फॉर्म होता है एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा अर्थात मूलों का योगफल इंटू अर्थात प्लस इंटू मूलों का गुणनफल। ये जो एक फॉर्म होता है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसकी सहायता से अगर आपके पास कोई भी दो मूल दिए गए हैं तो उन मूल की सहायता से आप द्विघात समीकरण को प्राप्त कर सकते हैं। अब इसको हम थोड़ा सा डिटेल से समझते हैं कि इसका क्या मीनिंग है और इस फार्मूले के क्या क्या फायदे होते हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हम कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं, उससे इसको डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल में सबसे पहले लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6 बराबर 0। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक द्विघात समीकरण है। तो अगर हम पहले चाहें तो इसके मूल को निकाल सकते हैं, क्योंकि मूल निकाल लेंगे तो हम देखेंगे कि इस मूल से क्या इस फॉर्म में अगर रखा जाए मूलों का योगफल गुणनफल तो क्या हमें समीकरण पुनः प्राप्त होगी कि नहीं होगी। तो इसका हम नाम भी दे देते हैं यहाँ पे 1, जैसे हमने इसका 1 नाम दे दिया। अब देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, व्यापक समीकरण जो हमारी होती है bx प्लस का c जो कि यहाँ पे ऊपर भी लिखी है, इससे तुलना करते हैं तो यहाँ पे a बराबर 1 आ जाएगा, b बराबर माइनस का 5 आ जाएगा, c बराबर 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले a गुणे c का करते हैं आपस में मल्टीप्लाई, अर्थात 1 गुणे 6 बराबर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यहाँ पे प्लस लगा है तो हम क्या करेंगे, 3 गुणे 2 बराबर भी 6 होता है और 3 प्लस 2 भी क्या होता है, 6 होता है, 5 होता है, जो कि यहाँ पे प्लस लगा है। तो यहाँ पे 5 की जगह पे आपको क्या लिखना होगा, 3 प्लस 2 लिखना होगा, अर्थात यहाँ से क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 3 प्लस 2 एक्स प्लस का 6 बराबर 0। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, समीकरण को या इस ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, 3x माइनस का 2x प्लस का 6 बराबर 0। तो यहाँ पे आप देखेंगे क्या प्राप्त होगा, इसमें कॉमन लेने पे x माइनस 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 कॉमन लिया जाएगा तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, x माइनस 3 बराबर 0। तो यहां से आपके क्या बन के आते हैं, x माइनस 3 और x माइनस 2 बराबर 0। तो यहां से ये आ जाता है। अब यहां से अगर आप मूलों की बात करें तो इसके मूल क्या निकल के आ जाएंगे, x माइनस 3 बराबर अगर 0 है तो यहां से x बराबर क्या आ जाएगा, प्लस का 3। इसी प्रकार से x माइनस 2 बराबर 0 है तो x बराबर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहां तक तो हमने समझ लिया। अब इसके बाद ये तो हमारे मूल होंगे। मान लिया यहाँ पे मूल हमारा एक अल्फा जो आता है 3 आता है, दूसरा मान लो बीटा बराबर क्या आता है 2। तो ये तो देखो मैंने मूल निकाल दिया। अब अगर हम बात करें इन मूलों से क्या समीकरण को पुनः प्राप्त किया जा सकता है, बिल्कुल प्राप्त किया जा सकता है। जैसे कि तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, 3 प्लस 2 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ऐसे ही अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, 3 गुणे 2 बराबर क्या होगा, 6 हो जाएगा। तो हमारी व्यापक जो समीकरण होती है इसमें आपको ये रखना पड़ेगा। तो इस समीकरण में अगर हम रखें तो यहाँ पे देखेंगे क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0।
तो यहाँ पे मूलों का योगफल कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, जो कि अभी निकाला है। तो क्या हो जाएगा 5x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 बराबर 0। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो हमने समीकरण यहाँ पे बना दी है ये मूलों से बना दी। ऐसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो हमारी ओरिजिनल समीकरण थी यहाँ पे ये लिखी है ओरिजिनल समीकरण। ये समीकरण और ये समीकरण आप देख सकते हैं दोनों सेम है। कहने का मतलब ये है अगर आपके पास मूल दिए हैं तो आप मूल से एक समीकरण बना सकते हैं जो कि द्विघात समीकरण होगी। अगर आपके पास मान लिया समीकरण दिए है तो आप मूल निकाल सकते हैं। तो इसका एक ये सबसे अच्छा फायदा ये होता है अगर आप मान लिया कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वहां पे जो भी उसके मूल आते हैं तो आप देख सकते हैं वो मूल आपके सही हैं या गलत। सही गलत चेक करने के लिए आपको पुनः उसी को अगर समीकरण बनाते हैं, अगर समीकरण आपकी सेम बन के आती है इसका मतलब क्या है आपने जो भी मूल निकाले वो आपके सही हैं। अब हम यहाँ पे एक और क्वेश्चन देखते हैं जो कि यहाँ पे दिया गया है। अगर मान लो दो मूल अल्फा बराबर 3 दिया गया है और बीटा बराबर 4 दिया गया है तो आपको इसका समीकरण बनाना है कि इससे क्या द्विघात समीकरण प्राप्त होगी। तो ये तो बहुत आसान तरीका है। ये अगर अल्फा ये बीटा है तो यहां से आप देखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा 3 प्लस का 4 बराबर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा 3 गुणे 4 अर्थात 4 3 12। तो बस आपको क्या करना है इस वाले समीकरण में यहाँ पे रख देना है। तो रखने पे आपका आंसर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर और यहाँ पे क्या हो जाएगा 7x प्लस का 12 बराबर 0 अर्थात यहाँ से आपका प्राप्त होगा एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस 12 बराबर 0 जो कि आपके यहाँ पे द्विघात समीकरण प्राप्त हो जाती है। अब हम यहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे बात करते हैं जो कि यहाँ पे दिया गया है। एक द्विघात समीकरण बनाइए जिसका एक मूल कितना दिया गया है √3 तथा मूलों का गुणनफल कितना दिया गया है 5√3। तो यहाँ पे समीकरण बनाना है। कहने का मतलब क्या है इसमें एक मूल दिया गया है और मूलों का गुणनफल दिया गया है। तो आपसे पूछा गया कि आप दूसरा जो है यहाँ पे समीकरण बताइए अर्थात द्विघात समीकरण बनाइए। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं देखो, माना यहाँ पे हम क्या करेंगे, माना अल्फा बराबर कितना दिया गया है रूट दिया है। तो यहाँ पे दूसरा क्या हो जाएगा, माना अल्फा बराबर √3 है और बीटा बराबर कुछ भी नहीं दिया गया है और अल्फा इंटू बीटा बराबर यहाँ पे कितना दिया गया है आप देख सकते हैं 5√3 दिया गया है। तो यहाँ पे अगर आपको बीटा नहीं मालूम होगा क्योंकि द्विघात समीकरण हम बनाएंगे तो जिसमें मूलों का योगफल भी चाहिए और यहाँ पे योगफल नहीं दिया गया है, समीकरण क्या क्या दिया गया है गुणनफल केवल दिया गया है। तो अब हम यहाँ पे कैसे बीटा का मान निकालेंगे इस पे हम थोड़ी सी बात करें। तो यहाँ पे देखो अल्फा बराबर ये दिया बीटा बराबर नहीं दिया तो सिंपल से आप क्या करेंगे यहीं से बीटा बराबर डी बट्टे क्या हो जाएगा अल्फा। अल्फा का मान यहाँ पे अगर आप रख देते हैं तो क्या हो जाएगा 5√3 बटे √3 ऊपर से नीचे कट जाएगा। तो यहाँ से आपका सिंपल से निकल के आ जाता है बीटा बराबर √5। तो यहाँ से आप देख सकते हैं अल्फा भी आपको मालूम हो गया बीटा भी मालूम हो गया। तो यहाँ से अगर हम लिखें अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा बीटा अल्फा कितना है √3 में दिया गया है प्लस का 5। आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 प्लस का √3 ये बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर। ऐसे ही अल्फा इंटू बीटा तो हमें पता ही कितना दिया गया था √3 ये दिया गया था। अब ये समीकरण निकालना है तो आपको ये व्यापक समीकरण देख सकते हैं इस समीकरण में आपको रखना होगा। तो यहां से क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 5 प्लस का √3x प्लस √3 बराबर 0। सॉल्व करेंगे या इसको ऐसे छोड़ देते हैं तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं अगर आपके पास दो रूट दिए गए हों तो उनसे आप समीकरण प्राप्त कर सकते हैं या कोई भी अगर आप समीकरण हल करते हैं तो उस समीकरण को चेक कर सकते हैं रिवर्स में जाके कि आपकी समीकरण सही थी या गलत थी या आपने जो भी रूट निकाले हैं वो सही थे या गलत थे। तो आज की वीडियो हम लोग इतना रखते हैं, अगले वीडियो मिलेंगे कुछ नए जानकारी के साथ में। जब तक के लिए धन्यवाद।